गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है, बहुत समय हो चुका है काम करने में। पहले तो मैं पोजीशन बना लेता हूँ। 53,900 का हम लोग यहाँ पर पुट परचेज करेंगे। यहाँ पर मैं 1530 क्वांटिटी बाय में लेता हूँ। बहुत समय हो चुका है, मार्केट बहुत बड़ा अपसाइड का मोमेंटम भी कर चुका है। तो अब देखो, अब तो एक ही चीज़ है, 54,000 का लेवल है। वैसे तो नीचे का बायर अगर देखोगे तो प्रॉफिट में आ चुका है। एक हल्का-सा रिट्रेसमेंट भी नहीं दिया मार्केट, ऐसा कुछ जहाँ पर हम लोग बाइंग कर सके, या मार्केट हम लोग को सेलिंग का मौका भी नहीं दिया। अब जाके बहुत ज़्यादा हिम्मत करने के बाद, बहुत ज़्यादा समझने के बाद अपना रेजिस्टेंस भी आस-पास है, 54,000 का लेवल भी आस-पास है, तब जाके हम लोग सेलिंग का पोज़ीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग दूसरा पोज़ीशन बना लेते हैं, 53,800 का पुट परचेज़ कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि बाइंग का पोज़ीशन हम लोग से मिस हो गया है। बाइंग करने के लिए मार्केट मौका नहीं दिया। एक तो बात होता है वो कि हम लोग को एक रिट्रेसमेंट दिया हो, कि मार्केट फ्रेश जो बायर आ रहे हैं उनको निकालने का कोशिश किया हो, या फिर 0.3 तक का भी रिट्रेसमेंट कुछ किया हो, 0.5 का या 0.6 का रिट्रेसमेंट भी कुछ किया हो। ऐसा कुछ हम लोग को बिल्कुल भी कहीं पर भी नज़र नहीं आया। ओपन होने के साथ ही ये एक हाई पे हाई बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक हाई बनाया, ब्रेकआउट किया, यहाँ पर एक हाई बनाया, ब्रेकआउट किया, यहाँ पर एक हाई बनाया, ब्रेकआउट किया, अभी नया हाई बना रहा है। तो जहाँ तक भी वेट हो सकता था, मैं वेट किया हूँ। अभी लगभग 10-50 होने को आ गया है, तो पूरा बाइंग का मोमेंटम तो मिस हो गया है। अब एक ही उपाय बचा है सेलिंग का, क्योंकि अब देखो, अब तो एक ही लेवल है 54,000 का, या तो इसका ब्रेकआउट करेगा या तो ये गिरेगा, या तो इसका ब्रेकआउट के बाद भी हो सकता है गिरावट आए, हम लोग का एसएल लेने के बाद भी हो सकता है मार्केट गिरे, ऐसा भी हो सकता है। पर एक हद होता है मार्केट का अपसाइड जाने का और वेट करने का भी। अब चढ़ता हुआ ट्रेंड में, भागता हुआ ट्रेंड में तो मैं नहीं चढ़ सकता कि अब बहुत ऊपर चला गया बाय ही कर लेता हूँ। ऐसा तो मेरा कुछ सीन नहीं है कि मार्केट भाग रहा है तो मैं बाय कर लूँगा, नहीं। एसएल को भी मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ऐसा मोमेंटम देख के मेरे को नहीं लगता यहाँ पर अब जाके कोई सेल कर रहा होगा, या इवन सेलर भी खुद ट्राई कर रहा होगा कि थोड़ा सेल वगैरह करे। 54,000 का लेवल एक है ज़रूर, तो जिसलिए बोल रहा हूँ ना, ब्रेकआउट का चांसेस है। तो इसलिए एसएल हम लोग के आसपास थोड़ा-सा हम लोग के पास एक रेंज है कि हम लोग अपना एसएल रख सकते हैं 54,000 या 54,090 के आसपास। बाकी मार्केट के ऊपर है, अगर इसको पूरा ही रिकवरी करना होगा तो एक नया-नया हाई बनाते रहेगा, रिकवरी करता रहेगा, हाई बनाते रहेगा, रिकवरी करता रहेगा, हाई बनाता रहेगा, रिकवरी करता रहेगा। ऐसे में तो कोई रोक नहीं सकता है इसको, ये बहुत अच्छा खासा रिकवरी कर सकता है। पर मेरे हिसाब से इतना नहीं जाना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो लास्ट रिकवरी 53,800 तक का ही आना चाहिए था। पर इंट्राडे का बताना मुश्किल है, पोजिशनल का बताना मुश्किल है। पोजिशनली हो सकता है ये वापस नीचे आ जाए, 53,800 के नीचे आके क्लोज़ हो जाए, तब कुछ ठीक रहेगा। पर इंट्राडे में रिकवरी मेरे हिसाब से जितना आना था आ गया है। पोजीशन बना लिए हैं, तो चढ़ता हुआ मार्केट में डाउन साइड का पोजीशन बना लिए हैं। पोजीशन में कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा है। आई होप मार्केट यहाँ से या थोड़ा-सा भी ऊपर जाके गिर जाए, रेजिस्टेंस अपना आस-पास ही है। बाकी ज़्यादा अपसाइड गया, कंटिन्यूअस भागता रहा बड़ा-बड़ा, जैसे ये ग्रीन कैंडल अभी बनाया ना, वैसे अगर बनाता रहा तो लॉस दे देंगे, और क्या उपाय है हम लोग के हाथ में, लॉस दे देंगे। फिलहाल के लिए मार्केट में गिरावट वगैरह आने का वेट करते हैं। हम लोग देखें तो मार्केट बिल्कुल भी हल्का-सा भी रिट्रेसमेंट भी नहीं कर रहा है, हल्का-सा रेड कैंडल भी नहीं बना रहा है कि हम लोग प्रॉफिट भी देखें। जहाँ से पोजीशन लिए वहीं से मार्केट कंटिन्यू ही अपसाइड भाग रहा है। ज़्यादा तो मैं होल्ड नहीं करूँगा अब, क्योंकि डाउनसाइड का बाय जैसे कि जैसे अपसाइड जा रहा है ना, प्रॉफिट में आते जा रहा है, और मैं सोच रहा हूँ रिट्रेसमेंट भी कुछ करेगा या फ्रेश बायर को निकालेगा, ये कुछ वैसा करेगा नहीं। अपना कंटिन्यूएशन में अपसाइड मोमेंटम करता जाएगा, और जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा ना, उतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो सकता है, क्योंकि सेलर तो ऑलरेडी जैसे कि बैठा हुआ है, तो अपसाइड जाएगा तो सेलर में पैनिक वगैरह क्रिएट हो सकता है, और एक बड़ा सारा ग्रीन कैंडल बन सकता है, तो उसका भी खतरा है। ज़्यादा अब एसएल हम लोग के पास है नहीं, वेट करने के लिए अब कुछ है नहीं। जहाँ से पोजीशन बनाया है, प्रॉफिट हम लोग देखे ही नहीं, लगभग मार्केट वहीं से कंटिन्यूएशन में ही भाग रहा है। अब भागता हुआ ट्रेंड में तो चढ़ना और भी खतरनाक रहता है। यहाँ पर लॉस एक्सेप्ट करना बहुत ही अच्छा काम रहेगा। अगर लॉस एक्सेप्ट करके तुम निकल जाओगे ना, उतना शांति से तुम रह पाओगे। अगर बैठे रहोगे कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, वैसा कभी होता नहीं है। ये गिरता नहीं है, बोलता बढ़ते ही चला जाता है। तो वही बात है, एवरेज लोग करते रहते हैं कि एक मौका मिला है हम लोग को एवरेज करने का, पर मार्केट वैसा रहता नहीं है।
फिलहाल के पोजीशन में ठीक-ठाक लॉस नज़र आ रहा है और ज़्यादा हम लोग वेट कर नहीं सकते हैं। आई होप मार्केट यहाँ से गिर जाए, एक ही ये लास्ट लेवल है। 2 लाख के आसपास तो लॉस रखेंगे या उससे ऊपर हो गया तो एग्ज़िट कर देंगे, वेट करते हैं। फॉल में एंट्री करने के लिए मार्केट अगर एक ब्रेकडाउन करता ना तो एंट्री करता। ये देखो 53,500 का ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन नहीं किया। ब्रेकडाउन करता तो हम लोग समझते कि फ्रेश बायर को निकाला, उसके बाद हम लोग पोज़ीशन बनाते। पर ये देखो 5 मिनट के चार्ट में ब्रेकडाउन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। 53,500 का ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेकडाउन नहीं किया। उसके बाद एक अपना स्विंग का हाई का ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन नहीं किया। 800 लेवल का जैसे अभी ब्रेकआउट कर रहा है, तो ब्रेकडाउन कर ही नहीं रहा है ये, बल्कि 54,000 का ब्रेकआउट के लिए जा रहा है। तो ऐसा चार्ट को देख के और निफ्टी को भी सेम चार्ट देखो, कितना सुंदर बाइंग का चार्ट है, कंटिन्यू ही भाग रहा है, रिट्रेसमेंट वगैरह कुछ नहीं, खाली भाग रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर आ सकते हैं, तो ऐसे में बड़ा रेड कैंडल बनने का खतरा रहता है, बड़ा रिट्रेसमेंट आने का खतरा रहता है, तो वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सी साइड जाना तो ज़्यादा रिस्की है। इसलिए पुट का ट्रेड बनाया हूँ, पर पुट के लिए यही खतरा रहता है कि कहाँ तक ये जाएगा वो भी तो पता नहीं ना। ये अब देखो हाई पे हाई बना सकता है और अभी जैसे 1000 पॉइंट रिकवरी किया है, ये और 1000 पॉइंट भी रिकवरी कर सकता है। कि मार्केट ही इतना वीक है, तो रिकवरी भी आएगा तो बड़ा-बड़ा ही आएगा। तो एसएल को फॉलो करना पड़ेगा, ज़्यादा एसएल दिया मार्केट तो चुपचाप लेके निकल जाएँगे, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट लॉस तो कमाया है, 2 लाख का लॉस देख के 40,000 का लॉस हो गया। लॉस तो कमा है पर गिर रहा राउंड नंबर से है। तो अब ये ट्रेड सही है कि नहीं है, 50% तो रिस्की हो ही गया है, क्योंकि राउंड नंबर से गिर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर राउंड नंबर से गिर रहा है तो एग्ज़िट करके भाग जाते हैं, छोटा लॉस होगा। हाँ, ये बात भी सही है, पर गिर गया तो? ऐसा तो नहीं है ना कि राउंड नंबर से रेजिस्टेंस ले रहा है तो गिर नहीं सकता। कल भी तो देखो राउंड नंबर से मार्केट लगभग यहाँ से देखो डायरेक्टली 600 पॉइंट गिरावट तो किया था। तो पोजीशन बना दिए तो डर-डर के हैंडल नहीं करना है। मार्केट ये साइकोलॉजी चेंज करने की कोशिश कर रहा है, डराने का कोशिश कर रहा है। तो पोजीशन बना दिए तो अब होल्ड करना है, भले ये जहाँ से भी रेजिस्टेंस ले चलेगा, बस गिरना चाहिए। ये बात है, अब अपसाइड गया तो बड़ा एसएल नहीं लेंगे, क्योंकि अब मार्केट हम लोग को एसएल बना के दे दिया है राउंड नंबर का। तो एक चीज़ तो अच्छा हो ही गया है, बाकी गिरावट का वेट है बस। अभी भी हाथ में टाइम है, आई होप गिरावट वगैरह आ जाए, वेट करते हैं। ओके, तो मार्केट जो है अच्छा है, गिर तो रहा है और पोजीशन में हम लोग का प्रॉफिट भी नज़र आने लग गया है। 2 लाख का लगभग देखा था, 150-160 के आसपास लॉस देख के अब प्रॉफिट में आ रहे हैं। आई होप ये गिर जाए। मैं तो बस यही बोल सकता हूँ कि ये गिर जाए, क्योंकि राउंड नंबर से तो गिर रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। क्या कर सकते हैं, पुट में तो पोजीशन है। अगर अभी पोजीशन नहीं बनाया होता ना तो मैं पोजीशन को होल्ड नहीं करता, क्योंकि राउंड नंबर से गिर रहा है। पोजीशन बना चुका हूँ, इसलिए होल्ड तो करना पड़ेगा। अब मेरा किस्मत में जो है उसको तो मैं बदल नहीं सकता ना, वेट करते हैं। तो जैसे कि मैं बोला था, चढ़ता हुआ मार्केट में रिट्रेसमेंट का खतरा रहता है। तो यहाँ पर जब ये कैंडल वगैरह देख के या ब्रेकआउट वगैरह देख के, जैसे कि मैं पुट बनाया तो दूसरे लोग कॉल लिए होंगे, तो क्या ये रिट्रेसमेंट झेल पा रहे होंगे? तुम लोग जब लॉस चल रहा होगा तो ये सोच रहे होगे, बढ़िया प्रॉफिट चलने लग गया, चलो अच्छा है। बस यही बात कर रहा था मैं, यही कैंडल का, इसी चीज़ का मैं बात कर रहा था। अब देखो, अब बोलो, यही चीज़ का मैं बात कर रहा था, अब देखो कैसा दमदार प्रॉफिट चलने लग गया। यही कैंडल, यही रिट्रेसमेंट का मैं बात कर रहा था कि ऐसा कुछ मार्केट कर सकता है। तुरंत ही एक ही कैंडल में धड़ाधड़ प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है देखो। यही चीज़ मैं बात कर रहा था कि जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो ऐसा लगता रहता है कि हम लोग का ट्रेड सही है कि गलत है, कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है ना नहीं। बहुत थोड़ा दिक्कत मार्केट क्रिएट करता है, थोड़ा साइकोलॉजी चेंज करने की कोशिश वगैरह करता है। जैसे कि मैं बोला, बहुत वेट किया, रिट्रेसमेंट वगैरह का वेट किया, सब कुछ हम लोग देखने के बाद जाके 11 बजे के करीब मैं पोजीशन बनाया कि अब तो एक ही लेवल है 54,000 का, तो बहुत कुछ देखने के बाद पोजीशन बनाया। अब मार्केट में जाके हम लोग कुछ प्रॉफिट देख रहे हैं, जस्ट 2 लाख का देखे ही हैं, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तुरंत ही 1 लाख हो गया। खैर, कैंडल अच्छा बनाने लग गया। 1 सेकंड, थोड़ा-सा ह्यूज वोलेटिलिटी मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, पर अब तो बड़ा एसएल मैं नहीं लूँगा। बड़ा प्रॉफिट भले ही ना हो, पर एसएल तो बड़ा नहीं लेंगे। सपोर्ट के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो ठीक है। एसएल बड़ा नहीं लूँगा, देखते हैं मार्केट क्या करने की कोशिश करता है, थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं।
देखिए तो कैंडल तो ठीक बना रहा था। कैंडल ठीक बना के अब सपोर्ट अपना जो सपोर्ट है ना, मेरा खुद का सपोर्ट से मेरे को कितनी बार डर लगता है, क्योंकि मार्केट अगर ले लिया ना तो ये वो सपोर्ट पूरा इंटरडे में फॉलो करता है। तो ये सपोर्ट से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, जा भी सकता है, क्योंकि राउंड नंबर से गिर रहा है 54,000 से, तो ये सपोर्ट को ले सकता है। प्रॉफिट तो देखा था, 2 लाख का प्रॉफिट देखा था। बुकिंग करने का क्या बोलूँ, एक ही कैंडल जस्ट बना, कम से कम 0.3 तक तो मार्केट को जाना चाहिए था। 0.3 तक भी नहीं गया, ना ही 0.5, ना ही 0.6। सपोर्ट रेजिस्टेंस को ये फॉलो कर रहा है। खैर कोई बात नहीं। अब एक बात तो है, लॉस तो बड़ा नहीं लूँगा। अगर ये रिकवरी अच्छा करके दिखाया, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलने का कोशिश हम लोग करेंगे। अगर रिकवरी ठीक वगैरह दिखा दिया, क्योंकि ये वापस अपसाइड चला गया ना, तो ये ब्रेकआउट करेगा डायरेक्ट 54,000, क्योंकि गिर तो रहा है वहीं से ना। तो जो भी यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, ये बस क्या हुआ, अभी जो भी फ्रेश बायर आए ना उनको निकाला और सेलर को बिठाया, एक ब्रेकआउट करके दिखा दिया। तो फिबोनाची वगैरह को भूल जाओ, ये तो बस रखा हूँ, एक ये काम इतना ठीक से करता नहीं है, बस रखने के लिए रखा हूँ। देखते हैं, पोजीशन में प्रॉफिट चल रहा है 1 लाख का, वेट करते हैं। अच्छा, तो तुम सोच रहे होगे कि सर आपका टारगेट क्या है? क्योंकि टारगेट देखो मेरा, अगर अगर मार्केट गिरेगा ना, 0.3 तक मिनिमम है, और अगर सच में 0.3 को भी ब्रेक कर दिया तो 0.5, 0.6 तक का भी टारगेट रखा जा सकता है। पर अपसाइड चला गया तो फिर तो हम लोग को सामने से दिख रहा है, राउंड नंबर से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो होल्ड करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 लाख का कुछ पल 1-2 मिनट का ही, 1 मिनट का ही प्रॉफिट देखा था 2 लाख का। बस कैंडल बना, उसके बाद तुरंत ही ग्रीन कैंडल बन के अब अपर साइड ही जाने की कोशिश कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, होता रहता है। ऐसा मार्केट बहुत बार आता जाता है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। रिकवरी आ रहा है, पोजीशन में धीरे-धीरे प्रॉफिट कम रहा है। देखते हैं, अगर ठीक-ठाक रिकवरी आ गया तो और होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो सामने से एसएल बड़ा करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट तो नज़र आ रहा है, क्योंकि और सपोर्ट भी अपना ही ले रहा है, तो सबसे खतरनाक बात तो वो ही है। कैंडल तो 5 मिनट का चार्ट में कुछ खास नहीं है, ब्रेकडाउन वगैरह आ सकता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं देखते हैं, वेट करते हैं। कि तो मार्केट अपसाइड जाने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पर ज़्यादा लॉस बड़ा हम लोग नहीं करेंगे। थोड़ा-सा ही देख लेते हैं यहाँ पर 700, क्योंकि कैंडल अब अच्छा बनाने लगी है, देखो 7 कैंडल बना गया। जस्ट हम लोग यहाँ पर एग्ज़िट कर देते हैं, 1 लाख तक ठीक है। यहाँ पर हम लोग 90,000 के आसपास लॉस बुकिंग कर पाए। हालाँकि बहुत कुछ देखे ऐसे तो, अगर हम लोग देखें तो बहुत बड़ा 2 लाख का प्रॉफ़िट भी देखे सडन, और लॉस भी देखे थे लगभग 150 के आसपास, शायद 160 के आसपास लॉस देखे थे। पर राउंड नंबर से गिर रहा था तो थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि पोज़ीशन में दिक्कत है, हो सकता है। पर मार्केट अपना ही सपोर्ट लेके अब अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। अब तो ब्रेकआउट हो सकता है, तो खतरा है। इसलिए हम बुकिंग कर लिया, बड़ा लॉस लेने का कोशिश नहीं किया। आई होप आपको भी समझ में आ रहा हो किस हिसाब से मैं हैंडल करने का कोशिश किया। प्रॉफ़िट तो देखे, पर सडन प्रॉफ़िट देखे, बुकिंग करने का मौका नहीं मिला। हालाँकि 0.33 तक का मेरा टारगेट था। कैंडल भी जिस हिसाब से बना रहा था, ऐसा लग रहा था चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रहा था। पर फिर भी मार्केट तो मार्केट है, वोलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ऑल ओवर चलेगा, एक्सपीरियंस ही इससे गेन होता है, हम लोग का नॉलेज ही गेन होता है, हैंडल करने का पावर बढ़ता है। आज के लिए तो बस इतना ही, 90,000 के आसपास हम लोग का लॉस हुआ। परसों हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।